नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे। क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का पूरा आप देख रहे हैं असर है, लेकिन किसी तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर मैं आ पहुंचा हूं वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन जो हमेशा चहल पहल रहती थी, हम यहाँ तक जो पहुँच पाए हैं। मेरे साथ मेरे मित्र संतोष भाई, जो अब आप देख रहे हैं कि गाड़ी चला रहे हैं। ये देखिए पूरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग है ये, और ये पूरी तरीके से खाली पड़ा है। जो बारिश और तूफान की वजह से पेड़ टूट गए थे, उनकी सफाई कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। वृंदावन के अंदर देखिए प्रवेश करते हुए पूरा वृंदावन में सन्नाटा छाया हुआ है। और अभी केवल जो समय है, आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह के 11 बजे। जिस वृंदावन की गलियों में जगह नहीं मिलती थी गाड़ी पार्किंग के लिए, चलने के लिए, आज वो पूरा वृंदावन साफ सुथरा और बिल्कुल खाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गिरीश शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सोच में। आज लॉकडाउन का समय है और मैं वृंदावन के गेट नंबर 4 में हूँ। यहाँ पर अभी तक भगवान के पट बंद हैं, केवल जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको ही यहाँ पर दर्शनों की इजाज़त है। बाहर से कोई भी आदमी अगर यहाँ तक पहुँच भी जाता है तो अभी वह वृंदावन के भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। जैसे कि आपने कुछ समय पहले भी न्यूज़ में देखा था कि बहुत सा धन देने के बाद भी यहाँ लोभ का लालच नहीं है कि आप उनके दर्शन कर सकें। जब बिहारी जी के दर्शन खुलेंगे वो सभी के लिए अकस्मात एक जैसे खुलेंगे। यहाँ पर जो हमारे आसपास आप देख रहे हैं, ये सब बिहारी जी के यहाँ पर काम करते हैं, उनके सेवक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। और इन कार्यकर्ताओं के बीच में हैं यहाँ पर आपके बिहारी जी, यानी कि आपके वृंदावन बिहारी जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। और हम प्रार्थना करते हैं बिहारी जी से यहाँ पर इनके दरवाज़े पर आकर के बहुत जल्दी इस भारत को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। वृंदावन का दूसरा गेट है और हमारे साथ में शुभम गोस्वामी जी हैं, जो यहाँ पे बिहारी जी की सेवा करते हैं। इनका भी मत है कि यहाँ पर किसी को भी बिहारी जी के दर्शनों की अनुमति नहीं है। शुभम जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे बिहारी जी अभी बिल्कुल बंद है, किसी को भी दर्शन नहीं किया, तो आप तो दर्शन करते होंगे? जी, अभी एक्चुअली में क्या चल रहा है कि जो पुजारियों के द्वारा नित्यानी सेवा ठाकुर जी की रोज़ के भांति की जा रही है, परंतु जो बाहर के श्रद्धालु हैं या जो यात्रीगण हैं, उनको मंदिर में किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हम अपने आराध्य की स्वयं सेवा कर रहे हैं। इस समय फूल बंगला महोत्सव चलता है, जिसमें फूल बंगले भी यात्रियों द्वारा बनवाए जाते हैं, परंतु इस कारण अब ये कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जिस समय पूरा शहर पूरा देश बंद है, उस समय हम अपने आराध्य के लिए फूल बंगला भी स्वयं अपनी व्यवस्था करके बनवा रहे हैं। नित्य के भांति उनकी आरती हो रही है, नित्य के भांति भोग लग रहा है, परंतु किसी भी बाहर के व्यक्ति को मंदिर के अंदर अभी प्रवेश वर्जित नहीं है। क्या मंदिर के गोसाई बिहारी जी से इस कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते होंगे? जी देखिए, प्रार्थना तो रोज़ करी जा रही है। ठाकुर जी के आगे अखंड जोत जलाई जा रही है। ठाकुर जी से यही कहा जा रहा है कि कैसे भी करके इस महामारी से इस देश को, इस दुनिया को छुड़ाएं और अपनी कृपा भरी दृष्टि दोबारा करें, ताकि दोबारा लोग उनके धार्मिक स्थल पर आके उनके दर्शन कर सकें और उनका आशीष प्राप्त कर सकें। ये थे हमारे साथ गोसाई जी, जिन्होंने आपको बताया कि नित्य ही भगवान का भोग लगता है, उनकी पूजा की जाती है और वहाँ पे फूल बंगला नित्य ही जैसे लगता था वैसे ही लगता है, लेकिन बाहर का किसी भी आदमी को वहाँ पर उनके दर्शन वर्जित हैं। इसमें आम दर्शकों को बिल्कुल भी यहाँ पर पूजा पाठ दर्शनों की अनुमति नहीं है, तो केवल आप लोग दर्शन करते हैं? हम लोग कर सकते हैं। तो भगवान का जो नित्य भोग है, जिस तरह पहले लगता था वैसे ही लग रहा है? जी जी। तो आप कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो दर्शक आ नहीं पा रहे हैं वृंदावन तक भी, तो हम चाहते हैं कि आपका संदेश उन तक पहुँचे बिहारी जी के। पब्लिक के लिए अभी तक लाभ नहीं है। और ठाकुर जी चाहे 60% से करते हैं बाकी बिहारी कृपा। अच्छा, आपको लगता है कि एक तरह से दर्शन खुल जाएंगे? ऐसा लगता है। गोपाल गोसाई जी का मत है कि शायद 1 तारीख से आम जनता के लिए या कुछ व्यवस्था करके बिहारी जी के दर्शनों को खोला जाएगा। तेरी राहत के ब्रिज बाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला।
तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। दर्शन तो हो नहीं पाए थे, लेकिन ये इस्कॉन टेम्पल है और आप देख रहे हैं इसमें मधुर घंटों की आवाज़ गूंज रही है। भगवान की आरती आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की जो 1 बजे वाली आरती हो रही है वह इस्कॉन में इस वक्त हो रही है। यहाँ से दूर से हमें वो आरतियाँ होती नज़र आ रही है। ये भगवान का अधन हम प्रणाम करते हैं उनके चरणों में कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी सी छवि हमें आज वृंदावन में देखने को मिली। लेकिन इस लॉकडाउन के तहत पूरी तरीके से वृंदावन नियमित रूप से बंद है। समय अनुसार यहाँ पे दुकानें खोली जाती हैं और समय अनुसार उन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मधुर घंटों की आवाज़ से मैं कहूँगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह बिहारी जी की आरती की जा रही है इस्कॉन के अंदर। लेकिन दर्शन आप केवल बाहर से ही कर सकते हैं और वैसे ही जैसे कि बिहारी जी के मंदिर में था, जो नियमित पंडित जो पुजारी हैं वह यहाँ पर केवल पूजा आराधना कर सकते हैं। राहुल पांडे जी जो इस दुकान के मालिक हैं, मैं चाहूँगा कि जो नेचुरल धूप बत्तियाँ बनाते हैं वो इस कोरोना काल में जब सब कुछ बंद है तो हमारे दर्शकों को कुछ कहें, क्योंकि ये वृंदावन में ही रहते हैं। ये सौभाग्य है कि भगवान के श्री चरणों में हमेशा रहते हैं। दर्शकों से हमारे आप कुछ कहना चाहें राहुल? सर बस कहना ये है कि जो चल रहा है इस वक्त बहुत बुरा दौर चल रहा है और सभी मंदिर बंद हैं, तो सभी बाहर से लोग पूछते हैं कि भाई मंदिर बंद है क्या करें, कैसे दर्शन हो। तो मैंने कहा कि ठाकुर जी तो बहुत दिन आपको यहाँ बुलाते रहे और अब उनको छुट्टी चाहिए, तो आप लोग घर में बैठिए और वो आपके यहाँ पे भ्रमण करेंगे, आपके यहाँ देखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं भक्त लोग हमारे। अब तो दरस दिखा दे नटखट क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रिजवाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने